मदरसों में गूंजेगा राष्ट्रगान, राष्ट्र का जन गण मन गान, योगी सरकार का फरमान। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब स्कूलों की तरह ही राष्ट्रगान की गूंज गूंजेगी। जिन मदरसों में अब तक हम्द सलाम और दुआएं पढ़ी जाती थी, वहां दुआओं के साथ साथ जन गण मन का गान होगा। दरअसल योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मान्यता प्राप्त अनुदानित गैर अनुदानित मदरसों में आगामी शिक्षण सत्र से कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले अन्य दुआओं के साथ राष्ट्र का गायन अनिवार्य होगा, जिसमें शिक्षक और छात्र छात्राएं सब शामिल होंगे। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को आदेश का पालन करवाने के साथ ही नियमित तौर पर इसकी निगरानी भी करनी होगी। ये भी फैसला सरकार का, माननीय योगी सरकार का स्वागत योग्य फैसला है कि मदरसों में, क्योंकि मदरसे मॉडर्नाइज किए हैं हमने, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज मुस्लिम समाज के बच्चों को। तो जब हम देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो देश में शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि मदरसों की बात को लेकर तो खाली एक बैरियर हो जाता था कि बच्चों को लगता था कि सिर्फ हम अलिफ बे ते से या उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, अरबी फारसी पढ़ने जा रहे हैं, मुंशी मौल्लिम बनने जा रहे हैं। लेकिन आज एक अवसर आदरणीय योगी सरकार ने और देश में आदरणीय मोदी ने हमको ये सब दिया है कि ये अवसर हम सबको प्रदान करता है कि अब हम डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं अपने समाज के बच्चों को। मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, मदरसा मॉडर्नाइज किया है हमने, मदरसों में एनसीईआरटी की शिक्षा लागू करी है। तो इस तरह से तमाम कंप्यूटरीकरण हुआ है, पोर्टल पर लेकर आए हैं। तो ये इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और ख़ास करके जनगणमन गाएंगे। तो उसके अंदर एक ऐसी ही भावना आएगी बच्चों के अंदर, उनको लगेगा कि हम भी एक शिक्षण संस्थान में, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान गाया जाता है। अब तो आप और हम फिल्म भी देखने जाते हैं तो फिल्म के जो स्टूडियोज़ हैं वहाँ पर भी राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्रगान हमें अनुशासन और देश प्रेम बताता है। यानी यूपी में रमजान की छुट्टियों के बाद खुल रहे सभी मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और दुआएं भी मांगी जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के अनुसार राष्ट्रगान सभी मदरसों में किया जाएगा और इसके लिए सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। गौरतलब है कि 14 मई से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। हमारी जो सरकार है वो मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। जैसा आप सब ने देखा कि बीते 5 साल में हमने मदरसे को आधुनिकीकरण से जोड़ा है। आज जहां मदरसे का बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है, उसके साथ साथ वो साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर की भी शिक्षा हासिल करता है और समाज के मुख्य धारा में आता है। हर जिले के हमारे जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं उनसे भी संवाद स्थापित किया जाएगा और लगातार अच्छे कार्यक्रम मदरसों में होते आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता, राष्ट्र के प्रति बताया जाता, राष्ट्र के सम्मान की बातें बताई जाती, राष्ट्र धर्म के बारे में बताया जाता, तो आज ये जो देश के अंदर हालात हैं वो ना बनते। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जैसे योगी जी ने किया है और हेमंत बिश्व शर्मा ने आसाम में किया है, हम चाहते हैं पूरे भारत के अंदर सभी जगह हो। मदरसों में राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत होंगी। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्र प्रेमी बनेंगे। मदरसों को कट्टरपंथी सोच से मुक्ति मिलेगी। मदरसों पर बैन की मांग पर लगाम लगेगी। दरअसल देश में पिछले दिनों में आतंकवाद की कई ऐसी वारदातें सामने आई है जिनका मदरसों से लिंक जुड़ा हुआ है। कभी वहां पढ़ने वाला छात्र तो कभी वहां का शिक्षक, डायरेक्टर आतंकी घटनाओं में शामिल पाया गया। ऐसी घटनाओं के बाद मदरसों पर बैन की आवाज उठती रही है। ऐसे में मदरसों में राष्ट्रगान का फैसला कट्टरपंथी सोच पर आघात करने में कामयाब हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।